दोस्तों, मंथरा ने देवताओं को बंदी क्यों बनाया था, चलिए जानते हैं। मंथरा ने देवताओं को बंदी बनाने का कार्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र, दुष्ट और चालाक कैकेयी की दासी के रूप में किया था। इस कथा का मुख्य प्रसंग भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन से संबंधित है, जो रामायण के प्रमुख पात्र हैं। मंथरा की भूमिका विशेष रूप से राम के वनवास और उसके बाद के घटनाक्रमों में महत्वपूर्ण रही। यहाँ हम मंथरा की भूमिका और उसके कारणों को विस्तार से समझेंगे। मंथरा का इतिहास और उसका मनोबल। मंथरा एक दासी थी, जो राजा दशरथ की महल में कैकेयी के साथ रहती थी। वो एक बहुत ही चालाक और कुटिल महिला थी। उसकी चालाकी और बुरी प्रवृत्तियों के कारण वह हमेशा कैकेयी को गलत मार्ग पर ले जाती थी। मंथरा का मनन करना और अपनी योजनाओं को चुपके से अंजाम देना उसे एक डरावना और चालाक चरित्र बना देता है। मंथरा ने राम के वनवास के लिए जटिल योजनाएं बनाई, जिसके कारण राम और सीता के जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं। मंथरा ने देवताओं को बंदी क्यों बनाया? मंथरा का मुख्य उद्देश्य भगवान राम को उनके राज्य के सिंहासन से दूर करना और उसके बदले अपने प्रिय पुत्र भरत को राजा बनाना था। मंथरा का मानना था कि राम की राज्याभिषेक से कैकेयी के बेटे भरत को राज्य नहीं मिलेगा। मंथरा का ये विश्वास था कि राम के राज्याभिषेक के बाद भरत को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलेगी और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना होगा। मंथरा ने कैकेयी को राम के राज्याभिषेक के खिलाफ भड़काया और उसे यह विश्वास दिलाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो कैकेयी का स्थान कभी नहीं होगा और उसकी उपेक्षा की जाएगी। मंथरा ने कैकेयी को ये याद दिलाया कि दशरथ ने अपनी संतान को राजा बनाने के लिए उसे एक वचन दिया था, और वह राम को राजा बनाने की बजाय अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की इच्छा रख सकती है। मंथरा की चाल। मंथरा ने कैकेयी को ये समझाने के लिए कि राम को राजा नहीं बनना चाहिए, ये झूठा आरोप लगाया कि दशरथ का मन राम के प्रति विशेष प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ है, और इससे भरत के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। उसने ये भी कहा कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का सम्मान और दर्जा कम हो जाएगा। मंथरा ने कैकेयी को ये भी समझाया कि उसके बेटे भरत को राज्य की गद्दी पर बैठाने के लिए राम को वनवास भेजना होगा, ताकि भरत को अपना हक मिल सके। मंथरा की चाल ने कैकेयी के मन में ये भ्रांति डाल दी कि यदि राम राजा बनेंगे तो उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार उसने अपनी सास, राजा दशरथ से राम के लिए वनवास की मांग की और अपने बेटे भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए वह तात्कालिक निर्णय लेने को तैयार हो गई। मंथरा का कृत्य और उसका परिणाम। मंथरा की चाल के कारण कैकेयी ने दशरथ से ये 2 वरदान मांगे। एक, राम को 14 वर्षों का वनवास, और दूसरा, भरत को राजा का ताज। इस घटना ने महाभारत के पहले चरण को तय किया, क्योंकि राम का वनवास भगवान राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें उन्हें सीता के साथ वन में भटकने, राक्षसों से लड़ने और अंततः रावण से सीता की मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा। राम के वनवास के बाद भरत ने राजा बनने के बजाय राम के पैरों के निशान लेकर उनके वापस लौटने का इंतजार किया, और वह हमेशा राम के अनुयायी बने रहे। मंथरा की योजना भले ही सफल हुई हो, लेकिन उसके परिणामों ने उसे कभी भी शांति और संतोष नहीं दिया। वह अंततः मरे हुए और उसकी कुटिल योजनाओं का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। देवताओं का संबंध। मंथरा का कार्य मुख्य रूप से मनुष्य और उनके संसार के बीच का था। वह देवताओं को सीधे बंदी नहीं बनाती, लेकिन उसने मानवों की योजनाओं को अपने तरीके से प्रभावित किया, जिससे देवताओं की योजनाओं पर अप्रत्यक्ष असर पड़ा। भगवान राम के वनवास और राक्षसों से उनकी लड़ाई को देवताओं के द्वारा पूर्व नियोजित रूप में देख सकते हैं,
क्योंकि वे चाहते थे कि राम राक्षसों से युद्ध करें और धरती पर राक्षसों का नाश हो। मंथरा की चाल ने इन घटनाओं को मजबूती प्रदान की, लेकिन उसे एक दुष्ट स्त्री के रूप में चित्रित किया गया जो अपनी हानि के बावजूद भगवान राम के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही थी। निष्कर्ष: मंथरा की कथा महाभारत और रामायण की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उसकी नफरत, लालच और चालाकी का चित्रण किया गया है। उसके कारण ही राम को वनवास गया, और इससे भगवान राम का जीवन एक कठिन मार्ग पर चला गया। दो मंथरा ने देव